फाइवर पे अगर बायर आपको ऑर्डर करे और आप उसको समझ के उसके मुताबिक डिलीवर कर दें और वो 3 दिन के लिए वापस ना आए तो ऑर्डर ऑटो अप्रूव हो जाता है। ये तो सबको पता है। लेकिन ऑटो अप्रूवल के बाद एक गलती ऐसी है जो कि बहुत सारे सेलर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलते हैं और इवन कंप्लीशन के बाद भी उनका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और चार्ज बैक हो जाता है। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जब भी कभी आपका ऑर्डर ऑटो अप्रूव हो जाए, फ़ौरन जाके उस क्लाइंट को मैसेज करें। अब मैसेज तो बहुत सारे लोग करते हैं जी कि ऑर्डर ऑटो अप्रूव हो गया, लेकिन एक्चुअल इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैसेज के अंदर आपने विलिंगनेस भी शो करवानी है कि ऑटो अप्रूव हो गया, तो अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ या नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ। अब ये बात जो है क्लाइंट्स को गुस्सा दिलाती है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें पहले नहीं पता था कि ऑर्डर जो है वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। चलो ऑर्डर ऑटो अप्रूव हो गया, फाइवर की पॉलिसी थी, उनको नहीं पता था, 3 दिन के बाद ऑटो अप्रूव हो गया। अब आपने उसको आगे से मैसेज भी कर दिया कि ऑटो अप्रूव हो गया, अब 6 घंटों में बता दो जो भी चाहिए। अब लेट्स से वो वीकेंड था या वो किसी शादी पे गया था और वो 4 दिन के बाद आया, तो वो आते ही पैनिक कर जाएगा, या तो वो आपको फ़ौरन से बैड रिव्यू दे देगा ऑर्डर पेज खोल के कि मैंने तो अप्रूव नहीं किया, ये कैसे अप्रूव हो गया, या वो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेज देगा, मतलब चार्ज बैक की रिक्वेस्ट भेज देगा कि ये तो मैंने किया नहीं, सपोर्ट को कहेगा कि मेरा ऑर्डर कैंसिल करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो आप उससे बचने के लिए ये करें कि आप उससे मैसेज करें। अब देखें, आपको ये बात बड़ी बुरी लगेगी कि आप ऑर्डर ऑटो कंप्लीट भी हो गया, आपको पैसे भी मिल गए, आप स्टिल कहेंगे जी मैं काम करके दूंगा। लेकिन भलाई आपकी इसी में है कि आप उसको फुल विलिंगनेस शो करवाएं कि आप जब भी वापस आएंगे और आपको कोई चेंजेस चाहिए होंगे तो मैं करके दूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी उम्र के लिए अवेलेबल रहें, लेकिन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 डेज अगर वो वापस आता है तो उसे चेंजेस करके दें, क्योंकि 10 डेज के अंदर उसके पास रिव्यू की विंडो ओपन होती है। 10 डेज के अंदर वो आपको बैड रिव्यू दे सकता है, और एक बैड रिव्यू है जो वो 9 पॉजिटिव रिव्यू से भी बुरा है। तो आपको 9 पॉजिटिव रिव्यू मिले, एक बैड रिव्यू मिला, तो बैड रिव्यू का इफेक्ट ज़्यादा होगा, 9 पॉजिटिव रिव्यूज़ का कम होगा। तो कोशिश करें कि उसको फुल विलिंगनेस शो करवाएं। और लेट्स से अगर वो कोई अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि वो आपसे चेंजेस करवा रहा है या टोटली उसने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उससे डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब इस तरह आपको लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे कि उन्होंने रिक्वायरमेंट कोई और भेजी थी, वो ऑर्डर खुद जानबूझ के उन्होंने ऑटो अप्रूव करवा लिया, अवेलेबल नहीं थे, और बाद में आगे रोला डाल दें कि मुझे ये काम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अब अगर वो कोई अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे ये करके दो बजाय उसके तुमने ये किया है, तो रिक्वायरमेंट टोटली अगर चेंज होती है, स्कोप चेंज होता है, तो स्कोप के लिए आप जाके कस्टमर सपोर्ट को कह सकते हैं कि ये देखो ये स्कोप चेंज कर दिया इसने, जो मैंने काम करके दिया ये वो ले नहीं रहा, इसने हालांकि क्लियरली मुझे कहा था कि ये काम करना है। तो ये भी मेक श्योर करें कि ऑर्डर कम्युनिकेशन पेज पे या ऑर्डर से पहले, ऑफर क्रिएट करने से पहले उसका स्कोप 100% क्लियर कर लें कि इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो अगर वो उससे बाहर की कोई चीज़ मांग रहा है तो फिर तो वो ऑब्वियसली स्कोप की वायलेशन है, फिर आप सपोर्ट से बात करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो स्कोप के अंदर ही रह के जो आपने काम किया उसी के अंदर कोई चेंजेस हैं, उसी के अंदर कोई अपडेट्स हैं, तो अपडेट्स फिर आपको करके देनी पड़ेंगी, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उसको आप कंप्लीट करके दें अपडेट्स, और कोशिश करें कि 10 दिन तक कम से कम उसको सपोर्ट दें, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर उसके पास रिव्यू की जो है एक्सेस होती है। 10 दिन के बाद भी मॉरली तो आपकी सपोर्ट उसको बनती है कि आप उसको एथिकली सपोर्ट करते रहें। अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ है कि उसने पैसे पे कर दिए हैं और वो जो चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आपको उसको एडिट्स करके देनी चाहिए। मैं करके देता रहता हूँ, नहीं लड़ाई करता, हाँ अनलेस कोई स्कोप की वायलेशन हो तो लड़ाई कर लेता हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि अगर आप अपने वर्क फ्लो में रूटीन में डालेंगे कि जैसे ही ऑर्डर ऑटो अप्रूव हुआ उसको मैसेज कर दिया, और उस मैसेज के अंदर उसको फुल विलिंगनेस शो करवाई और उसके अंदर पॉजिटिविटी के साथ उसे बताया, और साथ में ये भी बताना है कि 3 दिन की ऑटो पॉलिसी है, सिंस आप अवेलेबल नहीं थे और आपने कोई एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से ऑर्डर ऑटो अप्रूव हो गया, अब मैं फुल अवेलेबल हूँ, जब भी आप आएंगे मुझे बता दीजिएगा अगर कोई चेंजेस हैं। और इन सम केसेस आप अपनी, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट इतना टेक्स हैवी नहीं है, मेरे अक्सर क्लाइंट्स आते हैं मुझे पता चल जाता है कि ये ओल्ड है और इनको नहीं अभी इतना ज़्यादा सिस्टम का नहीं पता, तो मैं उनको फाइल भी साथ अटैच कर देता हूँ कि ये मैंने ऑर्डर पेज पे डिलीवर की थी। अब क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स को समझ ही नहीं आती कि ऑर्डर पेज किधर चला गया, उनके पास तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने इनबॉक्स खोल लिया, अब ऑर्डर पेज गायब हो चुका वो उनके लिए। तो आप अगर आपको इस तरह का क्लाइंट लग रहा है कि वो टैक्स हैवी नहीं है लेकिन है अच्छा आदमी या अच्छा क्लाइंट है, तो उसको डेफिनेटली इनबॉक्स के अंदर भी आप फाइल्स भेज सकते हैं अपने ऑटो अप्रूवल वाले मैसेज के साथ, ऑर्डर ऑटो अप्रूव हो गया, ये फाइल्स हैं, चेंजेस हैं तो बता दो। फिर वो अगर आता है चेंजेस करवाता है तो डेफिनेटली करके दें। अगर वो स्कोप को चेंज करता है और कुछ और करवाने की कोशिश करता है उसी पैसों में, तो डेफिनेटली आप कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, और कस्टमर सपोर्ट आपको अगर नेगेटिव रिव्यू भी इस तरह के सिनेरियो में आपको क्लाइंट दे जाता है कि वो काम जो उसने कहा वो आपने कर भी दिया, वो ठीक भी है, कोई और काम मांग रहा था, नेगेटिव रिव्यू दे दिया, कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे, वो नेगेटिव रिव्यू भी डिलीट कर देंगे। हर सिनेरियो में नहीं करेंगे, आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके साथ बदतमीज़ी ना करें, उसके साथ प्रोफेशनल लें, और जो इनिशियल स्कोप था उसको आपने फुलफिल किया हो। पार्शियल डिलीवरी, इनकम्प्लीट डिलीवरी, इररेलेवेंट डिलीवरी, इस तरह का अगर आप कोई भी काम करेंगे तो फिर आपका कसूर है, फिर आपको उस पर वार्निंग भी आ सकती है, आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे हैं। थैंक यू सो मच।